हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ओके, ये आपके सामने एक फिगर बना हुआ है। क्या चीज़ गिवन है? एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर यानी कि ये वाला एंगल और एंगल पी आर क्यू ये आपस में बराबर हैं, ऐसा क्वेश्चन ने हमें ये दिया हुआ है। आपको क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस यानी कि ये बाहर वाला है ये, और एंगल पी आर टी आपके बराबर है। ये ऐसा आपको प्रूव करना है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। तो ये आप कैसे करेंगे? ठीक है, सबसे पहले देखिए मैं आपको प्रॉपर्टी बताऊंगी। स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी जो होती है ना, कि स्ट्रेट लाइन पे अगर ये पूरा हाफ ऐसे हो जाए, ठीक है, पूरा तो ऐसे होता है, हाफ इतना हो जाए यहाँ तक, तो ये दोनों मिलके लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से 180 डिग्री के बनते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर स्ट्रेट एंगल बनता है 180 डिग्री का। तो ये दोनों मिलके, ये बाहर वाला और ये अंदर वाला, दोनों मिलके 180 डिग्री का बनाना है। इस बात को आपको लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे ऐसे, एंगल पी क्यू आर, सॉरी पी क्यू आर, हाँ सही लिखा, पी क्यू आर, फिर एंगल ये वाला पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस। ठीक है, दोनों मिलके बना रहे हैं 180 डिग्री एंगल। इस साइड में लिखेंगे आप लीनियर पेयर। पता है हमें, ये जो साइड में हमें जो प्रॉपर्टी है ये बतानी होती है ज़रूर, लीनियर पेयर। ओके स्टूडेंट, अब सेम काम आपको इसके साथ करना है। यहाँ पे एंगल पी आर क्यू ये वाला एंगल, ठीक है, और ये बाहर वाला एंगल पी आर टी, ये बराबर दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? 180 डिग्री बना रहे हैं। देखो स्ट्रेट एंगल ऐसा बनता है ना, आपका हाफ पूरा हो जाता है वो, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमेशा स्ट्रेट एंगल बनता है। ये बात ध्यान रखना, इसी प्रॉपर्टी का इसका इसमें इस्तेमाल है। तो एंगल क्या लिखेंगे आप? पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू, ठीक है, प्लस एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको आप मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन और इसको मान लीजिए आप सेकंड इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये दोनों इक्वेशन, मतलब ये चीज़ ये भी 180 के बराबर है, ये चीज़ ये भी 180 के बराबर है, तो ये आपस में भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों चीज़ किसी एक चीज़ के बराबर है तो आपस में तो वो बराबर होंगे ना, क्योंकि दोनों के पास सेम चीज़ है 180 180। ओके, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो ये वाली साइड एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। अब पी क्यू आर और पी आर क्यू, पी क्यू आर और पी आर क्यू ये दोनों आपस में बराबर, क्वेश्चन ने हमें दे दिया था गिवन, देखो पी क्यू आर और पी आर क्यू ये क्या है? बराबर। तो आप इसकी जगह पे या तो ये पुट कर लें यहाँ पर, ठीक है, या फिर इसके प्लेस पे ये पुट कर लें। ठीक है, यानी दोनों को हमें एक सा रखना है कैंसिल करने के लिए। ठीक है, अपनी प्रूफ करना है ना हमें क्वेश्चन, पी क्यू एस बराबर पी आर टी। तो पी क्यू एस और पी आर टी को हम छेड़ेंगे नहीं, इन दोनों चीज़ों को क्या करेंगे? हम सेम दिखाएंगे, क्योंकि बराबर है ना एक दूसरे के। तो पी क्यू आर मैं यहाँ पर रहने देती हूँ, पी क्यू आर, और इन्हें हमें टच नहीं करना, इन्हें तो हमें ऐसे का ऐसे ही नोट करना है एज इट इज़। ओके स्टूडेंट्स, तो पी आर क्यू को लिख लेंगे हम एंगल पी क्यू आर, प्लस पी आर टी को भी छेड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना हमें। ठीक है, जो हमें लाना होता है ना एंगल, देखो पी क्यू एस पी आर टी लाना है बराबर, तो हम पी क्यू एस और पी आर टी को बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं, इन दोनों चीज़ों को हमने बराबर लिख लिया। क्यों लिख लिया बराबर? क्योंकि दूसरे के इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन था हमारा पी क्यू आर और पी आर क्यू। तो अभी दोनों हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, तो एंगल आपके पास बचेगा पी क्यू एस बराबर हो गया एंगल पी आर टी के। बस यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी and practice again and again. Okay, thanks for watching this class.